तो लास्ट हमने सिंपल एग्रीगेटिव एंड प्राइस रिलेटिव पढ़ लिया था, जिसमें क्वांटिटी वाज नॉट कंसिडर्ड, ओनली व्हाट वाज कंसिडर्ड इज प्राइस, और ये अनवेटेड की कैटेगरी में जाते थे। फिर मैंने आपको, क्योंकि क्वेश्चंस कम थे चिल्ड्रन, तो बोला था इन्हीं क्वेश्चंस में प्राइस रिलेटिव भी अप्लाई कर लीजिएगा। तो लेट्स सी लोगों ने प्राइस रिलेटिव में क्या किया है। 200 एंड 250 चिल्ड्रन, ये 125 हो जाएगा। दिस इज 133.33, और ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 125। आ गए प्राइस रिलेटिव्स? आने प्राइस रिलेटिव्स? टोटल कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 से। क्या आएगा टोटल बाय 5 चिल्ड्रन? 658.3 टोटल। 658.3 डिवाइडेड बाय 5 चिल्ड्रन। क्या आएगा जवाब जिन्होंने सॉल्व किया हुआ है? जिन्होंने नहीं किया वो अगले जन्म तक कर लेंगे। क्या आ रहा आंसर भाई जिन्होंने किया? 131.66। पक्का दिस इज द आंसर? 131.66 है, देख लें एक बार। 658.3 डिवाइडेड बाय 5, 131.66। यस। तो इफ यू कंसिडर, दोनों को कंपेयर करिए बच्चों। जब आपने सारे प्राइसेस का एवरेज दिया था तो इट वाज कमिंग 127.81। सबका इंडिविजुअल कंसिडरेशन जब किया तो इट इज कमिंग 131.66। सो दिस इज अ बेटर मेजर। आई रिपीट, दिस इज अ बेटर। तो सबसे बकवास सिंपल एग्रीगेटिव, थोड़ा बेटर है प्राइस रिलेटिव, बट दोनों में ही क्वांटिटी वाज मिसिंग। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो क्वांटिटी में चेंज आता है। और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आज लैपटॉप्स महंगे हैं तो इसकी दो वजह है। वन इज कॉल्ड एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड अदर इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो शॉपकीपर फायदा उठा रहा है, महंगे में बेच रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजों की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। सर कैसे बढ़ जाती है? डेज वर देयर जब सो कॉल्ड एक पर्टिकुलर पर्सन 500 रुपीज पर डे पे जॉब करने को रेडी था, बट अब उसके खर्चे बढ़ गए, तो अब वो कह रहा है मेरे को 800 रुपीज चाहिए। तो जहां पे वो जॉब कर रहा था उसका एम्प्लॉयर पहले 500 रुपए के हिसाब से उसको पेमेंट करता था। अकॉर्डिंगली वेजेस पेड टू द लेबर अपनी कॉस्ट में जोड़ के आउटपुट प्रोड्यूस करता था। बट आज उसका लेबर कह रहा है मेरे को 800 रुपीज चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट भी महंगा हो जाएगा। समझ में आ गया? जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे, पिज्जा यूज टू कॉस्ट से 100 रुपीज, टुडे इन अ गुड स्टोर पिज्जा यूज टू कॉस्ट 500 रुपीज। क्योंकि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो किसान वीट की खेती कर रहा है उसके दाम भी बढ़ गए। तो बच्चों जब वीट महंगा होगा तो वीट फ्लोर महंगा होगा। वीट फ्लोर क्यों महंगा होगा सर? अरे एक तो वीट महंगा है, उसकी वजह से जिस चक्की में गेहूं पिसती है वहां के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पहले 2 रुपए यूनिट थी इलेक्ट्रिसिटी, आज 15 रुपए यूनिट है, तो प्राइसेस हैव गॉन अप। तो किसी चीज की कॉस्ट बढ़ गई, उसकी वजह से हमारी भी कॉस्टिंग बढ़ गई। इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बट उसके बावजूद मार्केट में जब डिमांड ज्यादा होगी तो हम अनड्यू एडवांटेज उसका उठाएंगे, तो इट इज नोन एज डिमांड पुल। तो यहाँ पे इन इकोनॉमिस्ट ने क्वांटिटी को जरा भी कंसिडर नहीं किया। जब आप उसको कंसिडर कर लेंगे तो जो इंडेक्स नंबर बनेगा चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज वेटेड इंडेक्स नंबर। व्हाट? वेटेड इंडेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चिल्ड्रन, सबका प्राइस चेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 120 आएगा, दिस इज 150, ये 110 आ जाएगा, और बाकी कितना आएगा जरा बताइए? 352 600 171.1, और ये 60 62 चिल्ड्रन 103.3। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक निकाला करिए। वैसे तो 80 to 90 कितना आएगा? 192.5। 192.5। सबको टोटल करके बताओ व्हाट इज द टोटल? 102.5। चलिए सबका टोटल क्या आ रहा है? 756.9, और 6 से डिवाइड कर दो इसको एंड टेल मी द आंसर क्या आएगा? 126.15। पक्का है ये? पक्का है ये? एक बार मैं कैलकुलेट, पक्का? चलिए आप लोगों ने सर्टिफाई कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, लास्ट टाइम जब आपने सिंपल एग्रीगेटिव किया था तो आंसर 127 आ रहा था और प्राइस रिलेटिव का थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था। इस बार उल्टा हो गया, सिंपल एग्रीगेटिव का आंसर ज्यादा है और प्राइस रिलेटिव का कम है। तो ये बात क्लियर हो गई कि दोनों में यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि प्राइस रिलेटिव हमेशा ज्यादा आएगा और एग्रीगेटिव हमेशा कम, या एग्रीगेटिव हमेशा कम आएगा प्राइस रिलेटिव हमेशा ज्यादा। ये कोई जरूरी नहीं है। तो जरा एक लाइन कहीं पे लिख लीजिए, द इंडेक्स वैल्यू of simple aggregative method and price relative has no correlation. क्वेश्चन नंबर 3 प्राइस रिलेटिव, ये तो हमने यहीं पे कर लिया था।
Yes, sir. चिल्ड्रन ये क्लास में ही कर लिया था लास्ट। चलिए, और इसमें मैंने आपको बोला था शायद एग्रीगेटिव करने को, तो जरा प्राइसेस इन 2011 का टोटल बता दीजिए और प्राइसेस इन 2019 का टोटल बता दीजिएगा। 45, 105, 125, 175, 180, 260, 380 चिल्ड्रन। चलिए, और इसका कितना आ जाएगा? 125 और 30, 155, 160, 230, 320, 450, Yes, sir. 450 आ रहा है चिल्ड्रन। चलिए कैलकुलेट करिए एंड टेल मी द आंसर। क्या आएगा? क्या आएगा? 450 अपॉन 380 into 100 इज व्हाट? जिन्होंने सॉल्व 118.42. 118.42, मैं भी एक बार कैलकुलेट कर लूं। 450 डिवाइडेड बाय 380, हाँ 118.42। अब अगेन यहाँ पे देखिए बच्चों, जो पहले आपका आंसर आ रहा था प्राइस रिलेटिव से, दैट वाज 125, और इससे जो आ रहा है इट इज 118। अगेन देयर इज नो कोरिलेशन की प्राइस रिलेटिव से अगर कम आ रहा है तो एग्रीगेटिव में ज्यादा आएगा, एग्रीगेटिव में ज्यादा आ रहा है तो प्राइस रिलेटिव में कम आएगा। जरूरी नहीं है, दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। क्यों ये बात मैं बोल रहा हूं? बिकॉज एमसीक्यू में आप फंस जाएंगे अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो। इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर एंड तक बच्चों जितने क्वेश्चंस हैं इन सब में वेटेड इंडेक्स कैलकुलेट होना है। आई रिपीट, क्या कैलकुलेट होना है? वेटेड। कहने का मतलब आपको क्वांटिटी को भी कंसिडर करना है। तो आज का हमारा लेक्चर इसी पे बेस्ड है, बट होमवर्क मार्क कर लीजिए। क्वांटिटी को इग्नोर करिएगा 4 से लेकर एंड तक में, और सब में प्राइसेस को कंसिडर करिएगा और कैलकुलेट करिएगा प्राइस रिलेटिव मेथड यूज करते हुए इंडेक्स एंड सैम, अंकल सैम, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सबको बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई सबको? क्वेरी तो नहीं है? So let's continue children with the methods considering price as well as quantity of output. तो अपनी कॉपी में जरा हेडिंग लिख दीजिए, methods of constructing index number considering quantity as well as price. I repeat children, methods of constructing index number considering quantity as well as price. Got it? इतना लिखने के बाद लिखिएगा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। पहला पढ़ा था बच्चों सिंपल एग्रीगेटिव, वेयर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वाज नॉट टेकन। ये पढ़ रहे हैं वेटेड एग्रीगेटिव। तो एग्रीगेटिव का मतलब तो क्लियर हो गया भाई, कुछ एडिशन जरूर होगा, और वेटेड का मतलब है कंसिडरिंग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको कुछ 7 लोगों के नाम नजर आ रहे होंगे। पहला कौन है बच्चों? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लैस्पियरे, और दूसरा कौन है? पाशे। इन्हीं दोनों के जो इंडेक्स नंबर्स थे चिल्ड्रन, दे वर द बेसिक मेथड्स। इसके बाद जितने आपको नजर आ रहे हैं, फिशर, डॉर्बिश, बोले, इसको बावले मत बोलिएगा नहीं तो आप बावले हो जाएंगे। इट इज नॉट बावले, इट इज बोले। गॉट इट क्लियर? मार्शल, एजवर्थ, वॉल्श एंड केली। तो सीबीएसई सिलेबस में ओनली दीज 3 आर कंसिडर्ड, बट जब आप इन 3 को पढ़ लेंगे तो ये सारे आपको इजीली समझ में आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? आईसी सिलेबस में मेरे को लग रहा है काफी काटपीट दिया गया है। ये तीनों ही होंगे, मतलब काफी काटपीट दिया गया है, बिकॉज हम जब स्टूडेंट थे हमने तो सब पढ़ा था, और ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में बीए में, बीकॉम में और पीजी में, एमबीए में सब पढ़ाए जाते हैं। बस मेन आप 2 पढ़ लीजिए, लैस्पियरे और पाशे, बाकी आप खुद समझ जाएंगे सारे के सारे। इज दैट क्लियर? अब इनमें क्या डिफरेंसेस है जब हम पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे। गॉट इट? तो चिल्ड्रन ये लिखकर पहले 3 लिख लीजिए, हेडिंग लिखकर लैस्पियरे, पाशे, फिशर्स आइडियल मेथड। तो चिल्ड्रन सबसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मैसेज है, दैट इज लैस्पियरे मेथड। सो मिस्टर लैस्पियरे ने 1871 में वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स दिया था। 1871 में, आप लोग की एज तो रही होगी -200 ईयर्स के आसपास, in which weights are represented by taking what? Quantity. Weights were represented by taking what? Quantity. और बड़ा ही सिंपल और सरल फॉर्मूला है, एंड दैट इज व्हाट चिल्ड्रन? समेशन P1 Q0 होल डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी नजर आ रही है चिल्ड्रन, इट इज सेम। तो ये समेशन P0 Q0 एंड समेशन P1 Q0 का क्या मतलब है चिल्ड्रन? ध्यान से सुनिएगा।
फॉर्मूले के आगे इसको लिख भी दीजिए, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। खोपड़े में बात गई। चलो, करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी। तो लास्पियरे चाचू ने जो क्वांटिटी ली थी वो हमेशा बेस ईयर की ही ली थी चिल्ड्रन। इन्होंने करंट ईयर की क्वांटिटी को कंसिडर नहीं किया। कहने का मतलब इन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द प्राइस विच इज इंक्रीजिंग ड्यू टू मोर डिमांड ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट एज वेल। तो इनको लगा कि जितनी डिमांड 20 साल पहले थी कंट्री में, उतनी डिमांड 20 साल के बाद भी रही होगी। पॉपुलेशन इंक्रीज के कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से इन्होंने इग्नोर कर दिया चिल्ड्रन। तो आपको प्राइसेस भी पता होती है, क्वांटिटी भी पता होती है। बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द डिनोमिनेटर। करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट व्हाट चिल्ड्रन, न्यूमरेटर। गॉट इट? सो प्लीज पुट दिस फास्ट। चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू टू द क्वेश्चन चिल्ड्रन। चलते हैं वापस अपने बैक क्वेश्चंस में। बैक क्वेश्चंस में आपको कंपोजिशन नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बच्चों, इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट व्हाट इज नोन एज लास्पियरे बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी आपको नहीं दी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन से लास्पियरे का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। रेडी एवरीबॉडी? चलो पक्का? तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लास्पियरे अंकल? P01 equals to summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 whole multiplied by 100। कॉलम बना लिए चिल्ड्रन। सबसे पहला कॉलम कमोडिटी का, फिर कॉलम बनेगा P0 का, फिर बनेगा Q0 का, फिर कॉलम बनेगा P1 का, उसके बाद एक कॉलम बनेगा P0 Q0 एंड एक कॉलम बनेगा चिल्ड्रन P1 Q1। सो 1 कमोडिटी, 2 इज P0, 3 4 5 6 कॉलम्स बनाइए। ओ सॉरी, P1 Q0 लिखना था, Q1 लिख गया, पार्शे की याद आ गई। तो यहाँ पे जो आपकी करंट ईयर की आउटपुट है, क्वांटिटी है, कमोडिटी है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। सो वी हैव A, B, C, D and E. P0 prices are 8, 4, 10, 12 and 3, and Q0 is children 100, then 60, then 20, then 25 and 5, and P1 is 10, 5, 12, 15 and 4। यहाँ तक की स्टोरी went well by all children। P0 Q0 कहने का मतलब पहला और दूसरा कॉलम आप मल्टीप्लाई करेंगे कमोडिटी के बाद में। व्हाट इज 100 into 8 चिल्ड्रन? 800, 60 into 4 is 240, 10 into 20 is 200, 25 into 12 is 300 and 5 into 3 is 50। और अब आप क्या करेंगे? अब आप मल्टीप्लाई करेंगे चिल्ड्रन P1 और Q0 को। 100 into 10 is 1000, 60 into 5 is 300, 20 into 12 is 240, 25 into 15 is 375 and 5 into 4 is 20। चलिए, इजी था। डू कैलकुलेट द टोटल चिल्ड्रन। The total of P0 Q0 is 1555. चलिए, Answer for next is वंश जी की कर्टसी थी ये। कितना है P1 Q0? 1935. 1935। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं चिल्ड्रन, बट कुछ लोग यहाँ गजब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कहेंगे सर 5 कॉमन है, काट दीजिए। समझ में आ गया? थोड़ा सा मैं भी कैलकुलेट कर लूं, नहीं तो लोग नालायक समझेंगे टीचर को। इट इज 1935 डिवाइडेड बाय 1555 into 100, 124.437 आ रहा है, तो 124.44 मान लीजिए। तो इसका मतलब है कि जो चीजें बेस ईयर में 100 रुपए में मिला करती थी, अगर आज आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? 124 रुपीज। The same quantity.
सेम क्वांटिटी, यस, क्योंकि क्वांटिटी में हमने कोई चेंज अप्लाई नहीं किया। अब ये बात ही सबसे बड़ा इसका डीमेरिट हो गया। गॉट इट क्लियर? क्वांटिटी थोड़ा सेम रहेगी, क्वांटिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, पॉपुलेशन पे, नीड पे, वगैरह वगैरह। समझ में आ गया? तो किसी जमाने में अगर हमको हमारे पापा 10 रुपए दिया करते थे सैटरडे को स्कूल जाते टाइम, तो हम बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट करते थे। बट आज अगर किसी बच्चे के पापा में उसको 10 रुपए देंगे, वो बच्चा क्या बोलेगा? रहने दीजिए, आज मैं स्कूल ही नहीं जाता हूँ। क्या 10 रुपए में बच्चों को कैंटीन में कुछ मिलेगा एज ऑफ टुडे? प्रैक्टिकली नॉट। हमें जब 10 रुपए मिलता था ना, समोसा जो था दैट यूज टू कॉस्ट 50 पैसा। अब लोग सोचेंगे सर आप प्रिमिटिव एज के अर्ली मैन है सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्लास 11 में जब हम पढ़ते थे तो उस समय पेट्रोल का कॉस्ट चिल्ड्रन अराउंड 30 रुपीज लीटर था, एंड टुडे इट इज अराउंड 96 टू 97 रुपी लीटर। 3 गुना इन्फ्लेशन हो गया। तो आज उसी बच्चे को 10 रुपए की जगह कम से कम कितना मिलना चाहिए? 30 रुपए, 40 रुपए तो मिलना ही मिलना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम बात करें, ये तो भाई एक फ्यूल का कंपैरिजन है। एक समोसा 5 रुपए का था तो 10 रुपए में कितने समोसे आते थे? 20। आज ऑन एन एवरेज एक समोसा 5, 6, 7 रुपए का आता है, 5 रुपए मान लीजिए, तो 20 समोसे कितने के आएंगे? 100 रुपए के। इसके कंपैरिजन में देखें तो 100 रुपीज आपको सैटरडे को स्कूल जाते समय मिलना चाहिए। और अगर आपके पापा मम्मी आपको 100 से ज्यादा दे रहे हैं तो मेरी उनसे फोन से बात करा दीजिएगा, और अगर वो 100 से कम दे रहे हैं तो रहने दीजिए, फोन से बात मत करवाइएगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई चिल्ड्रन? पक्का? चलिए झटपट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। चलिए चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है? लास्पियरे का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करिए क्विकली। Let's check out children. The formula is summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 whole multiplied by 100. तो यहाँ पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ P0 Q0 चिल्ड्रन, और यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं P1 Q0. It is 360 चिल्ड्रन, 150, 120 एंड 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, अब इन दोनों को करना है। तो इट इज 300 अगेन, इट इज 120, इट इज 120 एंड 40। क्या टोटल आ रहा है चिल्ड्रन? 580 and P0 Q0 is what? 580 and P1 Q0 690. तो चिल्ड्रन इट इज 690 डिवाइडेड बाय 580 होल मल्टीप्लाइड बाय 100, 118.96। मतलब 100 रुपए अगर चाहिए होता था बेस ईयर में इन चीजों को खरीदने के लिए, टुडे वी रिक्वायर हाउ मच मनी टू बाय देम चिल्ड्रन? 118 रुपी 96 पैसे, मतलब लगभग 119 रुपए। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? तो आज आपका होमवर्क क्या होगा? घर जाके कैलकुलेट करिएगा। पापा मम्मी जब स्कूल में पढ़ते थे, कैंटीन में जाते थे, तो वहां पे समोसा, चिप्स वगैरह 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 वो चीजें कितने की मिलती थी? समझ में आ गया? और आज वो चीजें कितने की मिलती हैं? तब आप लॉजिकली पॉकेट मनी या सो कॉल्ड स्कूल में मनी ले जाने की डिमांड क्रिएट करिएगा। समझ में आया? तो अगर उस समय पापा मम्मी 20 रुपीज लेके जाते थे और समोसा आता था 2 रुपए का, तो 10 समोसा वो लोग खरीद सकते थे। आज समोसा है 6 रुपए का, तो आपको कितने पैसे चाहिए? 120 रुपए। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में तो बोला नहीं गया कैलकुलेट करने को, 7 ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, वॉज गिवन इन होमवर्क चिल्ड्रन। चलिए तो लास्पियरे समझ में आ गया सबको? चलिए तो और बाकी क्वेश्चन में भी आप लास्पियरे कैलकुलेट कर लेंगे। चलते हैं आगे चिल्ड्रन हम लोग। और अब लास्पियरे अंकल के बाद अगला फॉर्मूला जादूगर पाशा का मिलेगा हमको, दैट इज पाशेज इंडेक्स। तो लास्पियरे भाई साहब 1871 में थे, और ये कहाँ पे थे, किस जगह पे थे? ये लगता है आतंकवादी थे, इनका कोई देश निर्धारित नहीं किया गया है। 3 साल बाद जर्मन स्टैटिस्टिशियन पाशे ने कंस्ट्रक्ट किया इंडेक्स नंबर। इन्होंने भी वेट को क्वांटिटी ही लिया चिल्ड्रन, बट इन्होंने किस ईयर की क्वांटिटी ले ली? करंट ईयर की। तो फॉर्मूला सेम होगा, उन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी को लिया था, इन्होंने करंट ईयर की। तो दोनों फॉर्मूले में आपको डिफरेंस नजर आ गया होगा चिल्ड्रन। देयर इट वाज P1 Q0, हियर इट इज P1 Q1, एंड डिनोमिनेटर में वहां P0 Q0 था, यहाँ पे Q1 हो गया। लिख लेंगे फॉर्मूला? चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, इसका भी और इसका भी। इट इज प्राइसेस ऑफ करंट ईयर multiplied by children quantity of what? Current year. And here children it is prices of
बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। और मेरे दिमाग में तो ऐसा भी आता है भाई, एक जगह प्राइस और क्वांटिटी दोनों ले लो बेस ईयर की, और एक जगह प्राइस और क्वांटिटी दोनों ले लो करंट ईयर की, मतलब लास्ट ईयर को भी मिला दो और पाशे को भी मिला दो। डॉर्बिश, बोले, मार्शल, एजवर्थ, फिशर, इन सब ने यही किया था। लॉजिक अंडरस्टूड? तो इन्होंने करंट ईयर को भी कंसिडर किया एज वेल एज प्रीवियस ईयर को भी। बट जहां तक हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, ही कंसिडर्ड क्वांटिटी ओनली ऑफ बेस ईयर, करंट ईयर को नहीं कंसिडर किया। पाशे कंसिडर्ड इट फॉर करंट ईयर। समझ में आ गया? पक्का? अब कैसे सर हम एग्जाम में याद रखेंगे? एबीसीडी पढ़ाई थी ना नर्सरी के टीचर ने, ABCD EFG HIJK LMNOP। तो पहले क्या आया चिल्ड्रन? L, तो ये बेस ईयर की क्वांटिटी। बाद में क्या आया? P, तो P फॉर प्रेजेंट ईयर मान लीजिए। तो P से पाशे, P से प्रेजेंट ईयर, L से लास्ट ईयर है, L से लास्ट, लास्ट मतलब बेस ईयर। ऐसे याद कर लीजिएगा। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए। और वैसे भी फॉर्मूला कोई बहुत भयंकर नहीं है जो आप याद ना कर पाए। चलिए बच्चों पीछे, चलिए पीछे मतलब घर के पीछे नहीं जाना है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इज विजिबल टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 इज विजिबल टू ऑल। लास्पियरे फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे? पाशे। तो फॉर्मूला क्या है पाशे का बच्चों बताइए। चलिए ग्रीन कलर से लिखता हूं इसको। समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। तो यहां पे लिख देते हैं, हाँ इंटू 100 तो हो गई। समेशन P0 Q1 चिल्ड्रन, और यहां लिख देते हैं लास्ट में P1 Q1। तो पहले चलिए P1 Q1 कैलकुलेट कर लें, बाकी चीजें तो आप क्वेश्चन में लिख ही लेंगे। कॉपी में एक कॉलम बनाइए कमोडिटी का, एक कॉलम P0 का, एक कॉलम P1 का, एक कॉलम Q1 का। एक कॉलम बनाइए P0 Q1 का बच्चों, और एक कॉलम बनाइए P1 Q1 का। कितने कॉलम्स बनेंगे टोटल? 5 कॉलम्स बनेंगे, 6 कॉलम्स बनेंगे अगर आंसर निकालना है तो। सिर्फ टाइम पास करना है तो 5 या 1 भी ना बनेंगे। चलिए झटपट बना लीजिए बच्चों ये 6 कॉलम। व्हाट इट, ड्रॉ कर लिया सबने? वैल्यू फिल करिए और तब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन चिल्ड्रन। बी क्विक, बी क्विक। चलिए रेडी एवरीबडी? सो P0 Q1 मतलब इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे आप इस कॉलम के साथ। 8 into 120 is what children? 960. 4 into 80 is what? 320. 10 into 25 is what? 250. 12 into 30 is what? 360 and 3 6 are 18. Correct? समझ गए सब लोग? Then children, 10 into 120 is 1200. 5 into 80 is 400. 25 into 12 is 300. This is 450 and this is 24. जरा टोटल बता दीजिए। पहले वाले में 1908 1908 2074। चलिए बच्चों, तो P01 इक्वल्स टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इट इज 2374 डिवाइडेड बाय 1908 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। 124.42 देख के निकाल लिया क्या? 124.42। अब आप बोलेंगे सर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आंसर में आया नहीं है। बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आने की वजह लास्पियरे और पाशे नहीं है चल रहे हैं। ज्यादा डिफरेंस ना आने की वजह है चेंज इन प्राइसेस एंड क्वांटिटी। आपके प्राइसेस में ओवर द पीरियड ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर ज्यादा चेंज नहीं आया, इसलिए आपके आंसर में भी ज्यादा चेंज नहीं आया। समझ में आ गया? तो बस 2 बातें याद रखनी है आपको। लास्पियरे ने प्राइस कंसिडर किया था बेस ईयर का, और पाशे ने कंसिडर किया प्रेजेंट ईयर का। इज दैट क्लियर? और जो चेंजेस आएंगे आंसर में, ये फॉर्मूले के हिसाब से तो सेकेंडरी है, प्राइमरी इज रियल वर्ल्ड में भी प्राइस में कोई खास चेंज नहीं आया। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? पक्का? Yes. कोई क्वेरी है तो प्लीज। Yes, sir. आपको क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है बच्चों?
क्वेश्चन नंबर 5 इज विजिबल। चलिए, इसमें आप लास्पियरे इंडेक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। यू आर सपोज टू कैलकुलेट द इंडेक्स फॉर व्हाट? पाशे। तो जादूगर पाशा जी का इंडेक्स झटपट एवरीबडी इज सपोज टू कैलकुलेट। चिल्ड्रन क्विकली डू इट, क्विकली। लेट्स अंडरस्टैंड, एक कॉलम आपने बनाया होगा चिल्ड्रन P1Q1 का, और एक कॉलम बनेगा P0Q1। चलिए, P0Q1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। 10 into 50 is 500, 500, this is 200, 180, 50 and 80। क्या रहा है टोटल चिल्ड्रन? 960, 960। चलिए, देन चिल्ड्रन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। इट इज 600, देन 600, 250, 250, देन 180, 180, देन 120, टोटल चिल्ड्रन 1150, वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। तो भाई 1150 डिवाइडेड बाय 960 960, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या आएगा आंसर चिल्ड्रन? 119.79, वेरी गुड। मतलब बेस ईयर में अगर 100 रुपए चाहिए थे तो आज पापा में से कितने मांगेंगे? 120 रुपीज, क्योंकि 79 पैसा कहाँ से देंगे वो लोग आपको। चलिए, समझ गए बच्चों? चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे चिल्ड्रन, देखूं शायद आपको कुछ मिल जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 नजर आ रहा है बच्चों? लास्पियरे एंड पाशे दोनों का कैलकुलेशन करें झटपट फास्ट। So people are getting लास्पियरे आंसर 118.05, yes sir, और ये पाशे चाचू का भी आंसर आ गया सबका? yes sir, एवरीबडी? yes sir, चला जाए आगे चिल्ड्रन। मूविंग अहेड, लास्पियरे और पाशे आ गया। अब आए बहुत पुराने इंसान जिन्होंने इकोनॉमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी हैं, और इन्होंने वैल्यू ऑफ मनी का भी एक अच्छा कोरिलेशन एस्टैब्लिश किया था। पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे आप लोग। इन्होंने ये बोला था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। बड़ा कॉमन सेंस का एग्जाम्पल था, बट जिस एज में दिया था उस समय इट वॉज नॉट अ कॉमन सेंस चिल्ड्रन, आज कॉमन सेंस है। सो 20 years ago, एज आई सेड, पेट्रोल रहा होगा 40 रुपीज लीटर, आज 100 रुपए लीटर है। तो आज अगर आप 1000 रुपए लेके पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो 10 लीटर्स फ्यूल परचेज कर पाएंगे। बट 20 साल पहले जब लोग 1000 रुपए लेकर पेट्रोल पंप पे जाते थे चिल्ड्रन, तो हार्डली वो कितना फ्यूल खरीदते थे? मुश्किल से मुश्किल 25 लीटर खरीद लेते थे। सर तो मुश्किल कहाँ से हुआ? आज मुश्किल है, उस समय मुश्किल नहीं थी। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आपका 100 रुपए का नोट आपको कम पैसे देगा खर्च करने को, कम एडवांटेज देगा या ज्यादा एडवांटेज देगा चिल्ड्रन? कम एडवांटेज देगा। 2 रुपए का चुरमुरा मिला करता था, भेलपुड़ी आप बोल सकते हैं, आज 20 रुपए 30 रुपए का मिलता है। समोसा, सर आपकी सुई तो समोसे पे ही अटक जाती है। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग समोसा ना, इसलिए नॉट नाउ बट इन सो कॉल्ड माई अर्ली एजेस। आज तो डॉक्टर कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कीड़े पड़े ऐसे डॉक्टर को। अपना डॉक्टर पान भी खाएगा, स्मोक भी करेगा, अल्कोहल भी कंज्यूम करेगा, पेशेंट से कहेगा समोसा मत खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे। गॉट इट क्लियर? तो हम सोच रहे हैं समोसा बेक करके खा लें, तंदूरी समोसा। तो सो कॉल्ड इरविंग विशर साहब ने इस कोरिलेशन को एस्टैब्लिश किया था। वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है चिल्ड्रन, ये किसका फॉर्मूला है जरा बताइए? लास्पियरे का फॉर्मूला है। और जो बच्चों आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला नजर आ रहा है चिल्ड्रन, ये किसका नजर आ रहा है? पाशे, पार्शे नहीं है, कुछ लोग पार्षद बोलेंगे मोहल्ले का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पाशे है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट कर दिया गया। इज दैट क्लियर? अब आप बोलेंगे सर स्क्वायर रूट क्यों किया गया? ये लोग ऐसा सोचते थे कि जो स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन है, दिस इज अ बेटर मेजर ऑफ मैथमेटिक्स एज सच, इसलिए स्क्वायर रूट इन्होंने ले लिया। या एक बात आप ये भी बोल सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का स्क्वायर क्या होता है तो आपका आंसर क्या होगा? 9। इफ आई आस्क, सॉरी, इफ आई आस्क कि 4 का स्क्वायर क्या होता है तो आपका जवाब क्या होगा? 16। और मैं आपसे पूछूं 5 का स्क्वायर क्या होता है तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 25। अंडर रूट 9 इज व्हाट चिल्ड्रन? 3। अंडर रूट 16 इज व्हाट? 4। अंडर रूट 25 इज व्हाट? 5। तो एक्चुअली लास्पियरे से निकला हुआ इंडेक्स और पाशे से निकला हुआ इंडेक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली स्क्वायर ही देगा आपको, क्योंकि आपने दो इंडेक्सेस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। दैट इज द रॉन्ग मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने मैथमेटिक्स का रूट का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है। तो इट इज 3 into 3
9 आएगा चिल्ड्रन। 9 को वापस 3 पे ले जाना तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 4 into 4 is 16, वापस 16 को ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। वैसे ही लैस्पियरेज इंडेक्स एंड पाशेज इंडेक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा वो लगभग डबल हो जाएगा, तो उसको वापस न्यूट्रलाइज करने के लिए स्क्वायर रूट कर दिया हमने। 100 ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट के बाहर है चिल्ड्रन, अंदर नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? तो जरा फिशर भाई साहब का कैलकुलेशन कर लें। आईसी स्टूडेंट्स को तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर होता है। फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स नानी याद आ जाएगी अंडर रूट निकालने में। तो यहां पे बच्चों आपको सो कॉल्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा लॉग टेबल। कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा सिखा दूंगा, ये हमारे अगले लेक्चर की टॉक होगी, बट अभी आप इस फॉर्मूले को लिख लें बस। गॉट इट क्लियर? So Fisher's index is the geometric mean of Laspeyres and Paget's method. Got it? झटपट फॉर्मूला लिखें, 100 बाहर रहेगा, याद रखिएगा बस। तो आपको चिल्ड्रन क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व करवाए दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4 and 5। इसमें आपने लैस्पियरे और पाशे दोनों का काम किया था। होमवर्क सिर्फ इतना है, फिशर्स आइडियल मेथड आपको हेडिंग डालनी है अपनी कॉपी में, जहां पे आपने लैस्पियरे पाशे सॉल्व किया है। अंडर रूट का साइन बना के दोनों की वैल्यू को लिखकर बाहर मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। इतना होमवर्क कर लेंगे लोग। यस सर। लेक्चर में आई विल टीच यू कैसे आप मिस्टर इरविंग फिशर जी के फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई सबको? पक्का? चलिए तो चलते हैं अब आगे। सो ये तो मैं आपको सिखाऊंगा लॉग टेबल से कैसे सॉल्व होगा। अब इस चैप्टर में नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसी को कोरिलेट करना है। सो प्लीज पुट द नेक्स्ट हेडिंग इन योर कॉपीज, वैल्यू इंडेक्स नंबर। और आपको यहां पे वैल्यू इंडेक्स नंबर का एक फॉर्मूला आ रहा होगा नजर, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। ये एकदम अलग फॉर्मूला है चिल्ड्रन, आपने ये फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा। आपने जो पढ़ा था वहां पे क्वांटिटी या तो दोनों में बेस ईयर की थी लैस्पियरे में, या तो दोनों में प्रेजेंट ईयर की थी, एंड दैट वाज पाशे। यहां पे न्यूमरेटर जो है इट इज करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी, और डिनोमिनेटर जो है इट इज बेस ईयर प्राइस इनटू बेस ईयर क्वांटिटी। मेरे को सबसे बढ़िया इंडेक्स नंबर बच्चों यही लगता है जहां पे प्राइस और क्वांटिटी दोनों को दोनों ईयर के लिए कंसिडर किया गया है। इज दैट क्लियर? जो क्वेश्चंस आप कर चुके हैं लैस्पियरे और पाशे के, उसमें आपको वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। दिस इज द बेस्टेस्ट यू कैन से मेजर ऑफ इन्फ्लेशन चिल्ड्रन, क्योंकि लैस्पियरे में क्या था, प्राइस तो आपने दोनों ले ली बट क्वांटिटी सिर्फ बेस ईयर की ली थी। पाशे में क्या था, प्राइस दोनों थी बट क्वांटिटी सिर्फ करंट ईयर की थी। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी करंट ईयर की भी है और प्राइस और क्वांटिटी बेस ईयर की भी है। ये फॉर्मूला एक्चुअली किसी को सो कॉल्ड डिफाइन नहीं किया जाता, क्योंकि लैस्पियरे और पाशे से ही ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो उन क्वेश्चंस में वैल्यू इंडेक्स नंबर आपको करना है कैलकुलेट, कर लेंगे लोग? चलिए, देयर आफ्टर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको सिखा भी दूंगा फिशर कैसे है। चलन, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द नेक्स्ट हेडिंग दैट यू आर गोइंग टू पुट। अगेन चिल्ड्रन कुछ नया नहीं है यहाँ पे, कुछ नया नहीं है। फॉर्मूला बस मैं आपको जरा इसका बता दूं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। चलिए चिल्ड्रन, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला नजर आ रहा है, P1 Q0 अपॉन P0 Q0। किसका फॉर्मूला है ये? ये वैल्यू इंडेक्स। ये वैल्यू इंडेक्स कहां से हो गया? ये लैस्पियरे का है। तो आप हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे चिल्ड्रन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसके आगे लिख लीजिए रेफर लैस्पियरेज मेथड। लिख दिया, रेफर लैस्पियरेज मेथड। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब भी आपसे पूछा जाएगा यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, लैस्पियरेज मेथड। समझ गए? समझ गए भाई? चलिए नेक्स्ट, फैमिली बजट अभी छोड़ दीजिए, वेटेड इंडेक्स ये अगले लेक्चर में जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, नॉट टू वरी एट ऑल। चलिए ये सब तो टाइम पास चीजें हैं, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ये सब सुपर टाइम पास है। चलिए बस वन मोर लेक्चर चिल्ड्रन, इंडेक्स नंबर की सेवाएं समाप्त होती हैं।
क्वेरी है तो प्लीज आस्क।